तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की कथा सुनिए। रामचंद्र प्राचीन भारत में जन्मे एक महापुरुष थे। हिंदू धर्म में राम विष्णु के 10 अवतार थे, जिनमें से श्री राम 7वां अवतार थे। राम अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के सबसे बड़े पुत्र थे। राम की पत्नी का नाम सीता था, जो लक्ष्मी का अवतार मानी जाती है, और इनके 3 भाई थे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। हनुमान भगवान राम के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं। राम ने राक्षस जाति के राजा रावण का वध किया। माना जाता है कि राम का जन्म प्राचीन भारत में हुआ था। उनके जन्म के समय का अनुमान सही से नहीं लगाया जा सकता, परंतु विशेषज्ञों का मानना है कि राम का जन्म तकरीबन आज से 5,500 वर्ष पहले हुआ था। धर्म के मार्ग पर चलने वाले राम ने अपने तीनों भाइयों के साथ गुरु वशिष्ठ जी से शिक्षा प्राप्त की थी। किशोर अवस्था में विश्वामित्र उन्हें वन में राक्षसों द्वारा मचाए जा रहे उत्पात को समाप्त करने के लिए लेकर गए थे। राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी इस कार्य में उनके साथ गए थे। राम ने उस समय ताड़का नामक राक्षसी को मारा था तथा मारीच को पलायन के लिए मजबूर किया था। इस दौरान ही विश्वामित्र उन्हें मिथिला लेकर गए थे। वहां के विदेह राजा जनक ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए एक समारोह आयोजित किया था। भगवान शिव का एक धनुष था, जिस पर प्रेतचा चढ़ा देने वाले सूर से सीता का विवाह किया जाना था। बहुत सारे राजा महाराजा उस समारोह में पधारे थे। बहुत से राजाओं ने प्रयत्न के बाद भी जब धनुष पर प्रेतचा चढ़ाना तो दूर धनुष उठा तक नहीं सके, तब विश्वामित्र की आज्ञा पाकर राम जी ने धनुष उठाकर प्रेतचा चढ़ाने की कोशिश की। उनकी प्रत्यचा चढ़ाने की कोशिश में वह महान धनुष ही घोर ध्वनि करते हुए टूट गया। महर्षि परशुराम ने जब यह घोर ध्वनि सुनी तो वहां आए और अपने गुरु शिव का धनुष टूटने पर रोष व्यक्त करने लगे। तब राम ने बीच बचाव किया। इस प्रकार सीता का विवाह राम से हुआ और परशुराम सहित समस्त लोगों ने आशीर्वाद दिया। इस तरह से श्री राम और सीता का स्वयंवर हुआ। राजा दशरथ वानप्रस्थ की ओर अग्रसर हो रहे थे, अतः उन्होंने राज्यभार राम को सौंपने का सोचा। उस समय राम के अन्य 2 भाई भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल केकई देश में गए हुए थे। मंथरा जो रानी केकई की दासी थी, उसने केकई को भरमाया कि राजा तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं। तुम राजा की प्रिय रानी हो तो तुम्हारी संतान को राजा बनाना चाहिए। पर राजा दशरथ राम को राजा बनाना चाहते थे। केकई चाहती थी कि उनके पुत्र भरत राजा बने, इसलिए उन्होंने राम को दशरथ द्वारा 14 वर्ष का वनवास दिलाया। राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। राम की पत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण भी वनवास गए थे। वनवास के समय रावण ने सीता का हरण किया था। राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ सीता की खोज में दर दर भटक रहे थे। तब वह हनुमान और सुग्रीव नामक 2 वानरों से मिले। हनुमान राम के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं। सीता को बचाने के लिए राम ने हनुमान और वानर सेना की मदद से रावण से युद्ध किया और उसे परास्त किया था। भगवान राम ने जब रावण को युद्ध में परास्त कर दिया, तब उनके छोटे भाई विभीषण को लंका का राजा बना दिया। राम, सीता, लक्ष्मण और कुछ वानर जन पुष्पक विमान से अयोध्या को प्रस्थान हो गए। वहां सबसे मिलने के बाद राम और सीता अयोध्या के राजा और रानी बन गए, रानी का पद संभाला। इस तरह से श्री राम जी का यह वनवास से लेकर के अयोध्या तक का
जन्म था। अब मैं आपको सुनाती हूँ कि क्या वह तैरते हुए पत्थरों से बने राम सेतु का रहस्य जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। जय श्री राम। दोस्तों, समुद्र की लहरों के बीच फैला हुआ एक अद्भुत पुल पत्थरों से बना लेकिन रहस्यों से लिपटा हुआ है। इसे कोई रामायण का चमत्कार मानता है, कोई इसे प्रकृति की करामात कहता है और कोई इसे लुप्त हो चुकी सभ्यता की आखिरी निशानी मानता है। लेकिन सच क्या है? क्या सच में लाखों साल पहले श्री राम की सेना ने समुद्र पर यह पुल बनाया था, या फिर यह केवल एक भौगोलिक संरचना है जिसे हम अपनी आस्था से जोड़कर देखते आए हैं? जरा सोचिए, हजारों किलो वजन वाले पत्थर, इसमें रहस्यमयी छेद बने हुए हैं। ऐसे छेद मानो उन्हें रस्सियों से बांधा गया हो। यह पत्थर इस इलाके के नहीं है, मतलब इन्हें कहीं दूर से लाकर यहाँ पर रखा गया था। लेकिन सवाल यह है कि बिना मशीनों, बिना कैन, बिना जहाज़ों द्वारा कैसे इतने सारे पत्थरों को यहाँ लाया गया होगा? क्या किसी शक्ति ने इन्हें समुद्र के बीच पहुँचाया? और हैरानी यही खत्म नहीं होती। समुद्र वैज्ञानिकों ने राम सेतु के नीचे जमग्नेटिक एनोमलीज खोजी है, यानी यहाँ धरती का चुंबकीय संतुलन बिगड़ जाता है। कंपास की सुई अचानक दिशाएं बदलने लगती है। मछुआरे कहते हैं कि जैसे ही नाव राम सेतु के करीब पहुंचती है, समुद्र की लहरें मानो आदेश मानकर शांत हो जाती है और कई बार रात के अंधेरे में समुद्र से नीली रहस्यमयी रोशनी निकलती है। क्या यह महज इत्तेफाक है या फिर यहाँ कोई अदृश्य ऊर्जा काम कर रही है? क्या राम सेतु केवल पत्थरों का बना हुआ पुल है या यह किसी गुप्त शक्ति का द्वार है? तमिलनाडु के संगम साहित्य में लिखा है कि राम सेतु के पास कभी विशाल सभ्यता बसी थी जो उस समय के साथ समुद्र में समा गई। विदेशी शोधकर्ता मानते हैं कि राम सेतु केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं बल्कि उस खोई हुई सभ्यता का आखिरी सबूत है। अगर यह सच है तो इसका मतलब यह है कि रामायण सिर्फ महाकाव्य की नहीं बल्कि इतिहास का वास्तविक पन्ना है। पुराणों में भी लिखा है कि जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा, समुद्र अपने रहस्यों को उजागर करेगा। कभी पैदल पार किया जाने वाला यह पुल आज समुद्र की लहरों में धीरे धीरे दबता जा रहा है। क्या यह संकेत है कि हम एक बड़े परिवर्तन के दौर में प्रवेश कर रहे हैं? राम सेतु यह केवल आस्था और भक्ति का प्रतीक नहीं है। आस्था बनाम विज्ञान की जंग का मैदान, मानव सभ्यता की सबसे गहरी पहेली और शायद आने वाले भविष्य की चेतावनी। तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे जो सच आप जानेंगे यह आपकी सोच, आपकी आस्था और आपकी समझ तीनों को झंगोड़ देगा। तो चलिए दोस्तों, कमेंट में जय श्री राम लिखकर इस अद्भुत और रहस्यमय सफर की शुरुआत करते हैं। राम सेतु रामेश्वर से लेकर श्रीलंका के मानद्वीप तक लगभग 30 किलोमीटर लंबा पुल है और यह आज भी मौजूद है। समुद्र की सतह के ठीक नीचे कहीं घुटनों तक वही पूरी तरह पानी में डूबा हुआ इसमें पत्थर एकदम सीधी रेखा में छिपे हुए हैं, मानो किसी ने नाप तोल कर समुद्र पर एक राजमार्ग खड़ा कर दिया हो। और यहीं से एक सवाल उठता है कि क्या यह किसी भूवैज्ञानिक प्रक्रिया से बना प्राकृतिक निर्माण है या फिर सचमुच वही पुल है जिसे भगवान श्री राम ने अपने वानरों और नल नील की मदद से बनाया था। आज भी उपग्रह से ली गई तस्वीरें दिखाती है कि समुद्र के नीचे यह सीधी संरचना मौजूद है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि यह संरचना लाखों साल पुरानी हो सकती है, लेकिन पत्थरों और रेत की परतों को देखकर यह भी साफ होता है कि हमें किसी के कृत्रिम रूप से बनाया गया होगा। विदेशी इसे एडमस
ब्रिज कहते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि आदम इसी रास्ते से स्वर्ग से धरती पर उतरे थे। लेकिन भारत में इसे हमेशा से राम सेतु कहा गया है, क्योंकि यह सेतु सिर्फ दो देशों को नहीं बल्कि दो युगों को, दो ध्रुवों को और मानव और ईश्वर के बीच की दूरी को जोड़ता है। धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो त्रेता युग का समय था। माता सीता का रावण द्वारा हरण हो चुका था और वह उन्हें अपने पुष्पक विमान में बैठाकर लंका ले गया था। श्री राम जब लंका पहुंचे तो उनके सामने असीम सागर फैला हुआ था। समुद्र इतना विशाल था कि दूर तक केवल जल ही जल दिखाई देता था। एक ओर भारत की धरती थी और दूसरी ओर लंका का द्वीप। दोनों के बीच यह आधा समुंदर श्री राम और उनके उद्देश्य के बीच खड़ा था। श्री राम के साथ विशाल वानर सेना थी। सेना की संख्या लाखों में थी, परंतु समुंदर पार करना असंभव सा प्रतीत हो रहा था। ऐसे में श्री राम ने सबसे पहले समुंदर से मार्ग प्राप्त करने का प्रयास किया। वे समुंदर तट पर बैठे और 3 दिन तक ध्यान करते रहे। उनकी प्रार्थना थी कि समुंदर उनके लिए रास्ता खोल दे। वे चाहते कि धर्म की रक्षा के लिए समुंदर सहयोग करे, लेकिन समुंदर मान रहा। 3 दिन तक श्री राम प्रतीक्षा करते रहे, पर कोई उत्तर नहीं मिला। यह देखकर श्री राम ने निश्चय किया कि यदि समुद्र मार्ग नहीं देगा तो उन्हें अपनी शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। उन्होंने क्रोध में धनुष उठाया और प्रलयकारी बाण को संधान किया। उनका संकल्प था कि इस समुद्र को सुखा देंगे और सेना को रास्ता देंगे। श्री राम की आंखों में उस समय धर्म की अग्नि जल रही थी। तभी समुंदर देव प्रकट हुए। वे भव्य से कांपते हुए श्री राम के चरणों में आकर बोले, प्रभु मैं आपके अधीन हूँ, पर मैं अपने स्वभाव को बदल नहीं सकता और मैं सदा तरल रहूँगा, सूख नहीं सकता। लेकिन मैं आपको उपाय बताता हूँ। आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 वीर हैं। इन्हें ब्रह्मा जी का वरदान है कि वे जिस पत्थर को छूते हैं वह समुंदर में डूब जाता है, बल्कि तैरने लग जाता। समुंदर में नहीं डूबता बल्कि तैरने लग जाता है। यदि आपके नाम से वह पत्थरों को समुंदर में डालेंगे तो वे शिथिल रहेंगे और इस प्रकार समुंदर पर पुल का निर्माण हो सकेगा। श्री राम ने समुंदर देव की बात सुनी और सहमति दी। तुरंत नल और नील को राम सेतु का कार्य सौंपा गया। वानर सेना ने चारों ओर से पत्थर और पर्वत के टुकड़े लाना शुरू कर दिए। हनुमान, अंगद, जामवंत जैसे बलवान योद्धा दूर के पर्वतों से विशाल चट्टानें उठाकर लाते। छोटे छोटे सभी वानर अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार पत्थर ढोते। हर पत्थर पर श्री राम का नाम लिखा जाता है और फिर उसे समुद्र में डाला जाता है। जैसे ही पत्थर समुद्र में गिरता है वह डूबता नहीं बल्कि तैरकर अपनी जगह पर शिथिल हो जाता है। यह दृश्य अद्भुत था। सामान्य पत्थर पानी में डालो तो डूब जाता है, लेकिन श्री राम के नाम का प्रभाव ऐसा था कि पत्थर जल में तैरता रहा। यह केवल कोई इंजीनियरिंग चमत्कार नहीं था बल्कि आस्था और विश्वास की दिव्य शक्ति का परिणाम था। 5 दिनों तक निरंतर कार्य चलता रहा। दिन रात वानर सेना ने बिना थके परिश्रम किया। धीरे धीरे समुद्र पर एक भव्य और विशाल सेतु खड़ा हो गया। यह सेतु लगभग 30 किलोमीटर लंबा और 3.5 किलोमीटर चौड़ा था। इसकी मजबूती इतनी थी कि लाखों की सेना एक साथ उस पर चल सकती थी। जब सेतु तैयार हुआ तो श्री राम ने सेना सहित उस पर चलना आरंभ किया। समुद्र की लहरें उस समय शांत हो गई, मानो समय समुद्र भी श्री राम के पराक्रम को धर्म की शक्ति के आगे नतमस्तक हो गया हो। देवताओं ने भी आकाश से इस दृश्य को देखा और वानर सेना के उत्साह की प्रशंसा की। धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो राम सेतु केवल पत्थरों का पुल नहीं था। यह विश्वास, भक्ति और धर्म की शक्ति का प्रतीक था।
हर पत्थर यह संदेश देता है कि जब किसी कार्य में ईश्वर का नाम और आस्था जुड़ जाती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। श्री राम का यह सेतु धर्म और अधर्म की सीमा रेखा भी था। एक ओर धर्म खड़ा था और दूसरी ओर अधर्म का साम्राज्य। जब यह सेतु बना तो मानव धर्म के समय अधर्म तक पहुंचने का मार्ग बना लिया। वानर सेना की निष्ठा और त्याग भी इस कथा का अमूल्य पहलू है। हर वानर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसने अपनी दूरी क्षमता से योगदान दिया। किसी ने छोटा पत्थर उठाया, किसी ने विशाल पर्वत, परंतु हर किसी के मन में यही भाव था कि वे प्रभु श्री राम के कार्य में लगे हैं। यही समर्पण और एकता थी जिसने समुद्र पर सेतु का निर्माण संभव कर दिया था। हजारों वर्षों बाद भी राम सेतु आस्था का प्रतीक बना हुआ है। समुद्र की लहरें चाहे कितनी भी बार उठी हो, भूकंप आए हों, ज्वार भाटा आए हों, लेकिन यह सेतु आज भी समुद्र के भीतर विद्वान है। चलिए आप जानते हैं कि राम सेतु का वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कहता है। साल 2002 में अमेरिका की अंतरिक्ष संस्था नासा ने अपने उपग्रह से समुद्र की तस्वीरें ली। तस्वीरें देखकर सब हैरान रह गए। भारत के रामेश्वर से श्रीलंका तक समुद्र के बीचों बीच एक लंबी सीधी लकीर दिखाई दी। यह लकीर लगभग 30 किलोमीटर तक फैली हुई थी। वैज्ञानिकों ने कहा यह कोई साधारण प्राकृतिक संरचना नहीं है। समुद्र में आमतौर पर सब कुछ टेढ़ा मेढ़ा होता है, लेकिन यह संरचना इतनी सीधी और जुड़ी हुई थी मानो किसी ने पानी पर सड़क बना दी हो। भारत के वैज्ञानिक भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने गोताखोरों को समुद्र में भेजा। गोताखोरों ने देखा कि ऊपर बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं और उन पत्थरों के नीचे रेत और शंख और बजरी वगैरह बिछी हुई है। ऊपर बड़े बड़े पत्थर है और उन पत्थरों के नीचे रेत और शंख की परतें मौजूद हैं। अब सोचिए, अगर यह प्राकृतिक होता तो पत्थर सीधे समुद्र की जड़ में जुड़े होते, लेकिन यहाँ तो लगता है मानो पहले आधार बनाया गया हो और फिर उसके ऊपर पत्थर सजाए गए हों। बिल्कुल वैसे ही जैसे घर बनाते समय पहले नींव डाली जाती है, फिर ईंटें रखी जाती है। वैज्ञानिकों ने यह भी जानने की कोशिश की कि यह सेतु कितना पुराना है। अलग अलग परीक्षणों में इसकी उम्र 7000 वर्ष निकली, लेकिन रामायण के अनुसार यह घटना तो लाखों साल पहले हुई थी। तो बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर यह सचमुच श्री राम ने बनाया था तो क्या यह सेतु उतना ही पुराना है या फिर समुद्र की बदलती परतों ने इसकी असली उम्र को छुपा लिया है? क्योंकि समुद्र कभी एक जैसा नहीं रहता। लहरें, तूफान, भूकंप और ज्वार भाटा उसकी सतह को बदलते रहते हैं। संभव है कि असली सेतु लाखों साल पुराना हो, लेकिन ऊपर की परतें नहीं हो। इसलिए वैज्ञानिकों को इसकी सही उम्र नहीं मिल पा रही है। रामेश्वर और श्रीलंका के पास आज भी ऐसे पत्थर मिलते हैं जो पानी में डूबते नहीं बल्कि तैरते रहते हैं। लोग इन्हें राम नाम वाले पत्थरों के नाम से जानते हैं। विज्ञान कहता है कुछ पत्थरों के भीतर छोटे छोटे छेद होते हैं, इनमें हवा भर जाती है और वे पानी पर तैरते हैं। इन्हें प्लूमी स्टोन कहा जाता है, लेकिन कठिनाई यह है कि ऐसे पत्थर केवल ज्वालामुखी वाले इलाकों में ही मिलते हैं, जबकि भारत और श्रीलंका के इस हिस्से में कभी कोई ज्वालामुखी नहीं रहा। तो फिर सवाल यह उठता है कि तैरते हुए पत्थर आए कहाँ से, यहाँ आए कहाँ से? इसका उत्तर आज तक वैज्ञानिक नहीं दे पाए। जब वैज्ञानिकों ने सेतु को और नज़दीकी से देखा तो पाया कि पत्थर एकदम सीधी लाइन में रखे हुए हैं। उनका आकार और मोटाई भी लगभग समान है। कहीं कहीं पर पत्थरों के बीच रेत भरी हुई है, मानो इन्हें जोड़ने का काम किया गया हो। यह देखकर लगता है कि यह सेतु जानबूझकर बनाया गया है, लेकिन फिर वही सवाल खड़ा होता है कि हजारों साल पहले इंसान इतनी बड़ी इंजीनियरिंग
कैसे कर सकता था। तो दोस्तों आज की कथा को यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राम।